एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इस समय मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? उन्होंने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, वह कभी खेत भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़कों ने कोई काम नहीं किया। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। वह कई दिनों तक बीमार रहे। उसने अपनी पत्नी से चारों लड़कों को बुलाकर लाने को कहा। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा कि लगता है अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया है वह खजाना मेरे खेतों के नीचे दबा हुआ है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मौत हो गई। रामलाल की मौत के कुछ दिन बाद उसके बेटे खेत में दबा खजाना निकालने गए। लड़कों ने सुबह से शाम तक पूरे खेत की खुदाई की, लेकिन उन्हें कोई खजाना नजर नहीं आया। लड़कों ने घर आकर अपनी मां को बताया कि पिताजी ने हमसे झूठ बोला है, हमें उस खेत में कोई खजाना नहीं मिला। उनकी मां ने बताया कि तुम्हारे पिता ने अपने जीवन में सिर्फ यही घर और खेत कमाया है, किंतु अब तुमने खेत को खोदा है तो उसमें बीज बो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोया और मां के अनुरोध के अनुसार उसमें पानी देते रहे। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसे बेचकर लड़कों ने अच्छा मुनाफा कमाया, जिससे वह अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिता तुम्हें समझाना चाहते थे। हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सरोवर था, जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध था। शाम के बाद कोई भी उस सरोवर में पानी पीने जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन उस जंगल में चुन्नू हिरण रहने आया। जंगल में उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू को जंगल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने अगले दिन जंगल के सभी जानवरों को चुन्नू हिरण का परिचय दिया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चतुर खरगोश निकला। जब भी चुन्नू हिरण को प्यास लगती थी, वह उस सरोवर में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम जब वह उस सरोवर में पानी पीने गया तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा है, जिसे देखकर वह बहुत तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। रास्ते में उसे जग्गू बंदर मिला। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण से पूछा कि इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। चुन्नू हिरण ने उसे सारी बात बता दी। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं आपको बताना भूल गया कि यह एक खूनी सरोवर है। जो भी शाम के बाद जाता है वापस नहीं आता है। लेकिन मगरमच्छ उस झील में क्या कर रहा है? हमने उसे कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि मगरमच्छ शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाने वाले सभी जानवरों को खा जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को लेकर उस झील पर चला गया। सभी जानवरों को आता देख मगरमच्छ छिप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अब भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि वे जो पानी के बाहर देखते हैं वह मगरमच्छ है। मगरमच्छ यह सुनकर कुछ नहीं बोला।
चतुर खरगोश ने सोचा और कहा, नहीं, यह तो पत्थर है। लेकिन हम तभी मानेंगे जब वह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता चला कि यह एक मगरमच्छ है। चतुर खरगोश ने मगरमच्छ से कहा कि तुम यह भी नहीं जानते कि पत्थर बोलते नहीं हैं। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सब मिलकर बिना घबराए किसी भी समस्या का सामना करें तो उससे निजात पा सकते हैं। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मी की छुट्टियों में राहुल के चाचा चाची बेटे सोनू के साथ उनके घर रहने आए थे। घर आते ही चाचा ने राहुल से कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है, क्या घर में एसी नहीं है? राहुल की माँ ने कहा, भाई, अभी कुछ दिन पहले राहुल ने अपने कमरे में एसी लगाई थी। यह सुनकर चाचा जी ने अपने बेटे से कहा कि वह सारा सामान राहुल के कमरे में ले जा। राहुल और उनकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्हें लगा कि यह केवल कुछ दिनों की बात है। इस तरह चाचा चाची को राहुल के घर पर रहने में 1 महीना बीत गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि चाचा चाची कब जाने वाले हैं? कब तक हम इस तरह हॉल में सोते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, यह तो नातेदारी की बात है, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन उनका छोटा बेटा सोनू दिन भर घर में हंगामा करता रहता है। कल उसने हमारे नए सोफे को बुरी तरह नष्ट कर दिया। राहुल ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सोनू को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? सीमा ने कहा कि जब से चाचा चाची आए हैं, कुछ न कुछ खाने की मांग करते रहते हैं, जिसके लिए मैं और सासू माँ सारा दिन किचन में बिताते हैं। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा और चाचा से पूछूंगा कि आखिर कब जाएंगे। बात करते करते राहुल ने चाचा को बताया कि 1 महीना हो गया है। आपकी नौकरी की छुट्टियां समाप्त हो गई होंगी, है ना? चाचा ने कहा, राहुल, मैंने कब की नौकरी छोड़ दी है। अब मैं बिजनेस करता हूँ और अब इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि चाचा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा ने कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। अब तुम यह काम मुझ पर छोड़ दो। उसी रात चाची और चाचा छत पर थे। तभी उनका बेटा सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी अभी चुड़ैल देखी है। तभी वहां एक चुड़ैल आई और चाची और चाचा से बोली कि तुम में से कौन मेरा खाना पहले बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वे सब बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा अपना चुड़ैल का मास्क उतार देती है। चाची के परिवार के जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तुम बहुत अच्छी चुड़ैल बन जाती हो। यह कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक बार की बात है, राधा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। वह घर का काम करती थी और फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय रास्ते में एक जगह रोज पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में 2 पक्षी भी थे, वह उन्हें रोज दाना डालती थी। एक दिन जमींदार के बेटे ने उसे पक्षियों को दाना डालते देख लिया। वह अपने पिता के पास गया और राधा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने पुत्र की शादी राधा से करा दी।
राधा भी घर के पिंजरे से 2 चिड़ियों को लेकर अपने ससुराल आ गई। वह प्रतिदिन उन पक्षियों को दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह उनका अनाज और पानी जमीन पर फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने चिड़िया का पिंजरा जमीन पर पटक दिया। राधा ने उसे ऐसा करते देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास राधा पर भड़क गई। इन सब बातों से राधा को चिंता होने लगी। एक दिन जब राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों के भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने दोनों पक्षियों को बाकी पक्षियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह कभी कभी उन्हें खाना खिलाने पार्क में चली जाती थी। अब पार्क के सभी पक्षी राधा के अच्छे दोस्त बन गए थे। राधा के घर भी अब पंछी आने लगे थे। यह बात राधा की सास को पता चली तो वे भड़क गईं। वह राधा को मायके छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के जेवर चुराने का प्रयास किया। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर आक्रमण कर दिया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर लौट गईं। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उन्होंने राधा से कहा कि अब हम दोनों पक्षियों को खाना देने जाएंगे और पहले 2 पक्षियों को घर वापस लाएंगे। यह सुनकर राधा बहुत खुश हुई और वे दोनों पक्षियों के साथ बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक गांव में 2 दोस्त नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान में बहुत विश्वास करता था, जबकि सोहन काफी मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत सारी फसलें उगाना चाहते थे और अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल ने कोई काम नहीं किया और मंदिर जाकर अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की। ऐसे ही समय बीत गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसे दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उन्हें अच्छे पैसे मिले। घर आकर सोहन ने नकुल से कहा कि इस पैसे में से मुझे अधिक हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में बहुत मेहनत की है। यह सुनकर नकुल ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे अधिक धन का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से प्रार्थना की तभी हमें अच्छी फसल मिली। ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब दोनों आपस में यह बात नहीं सुलझा पाए तो दोनों पैसे बांटने के लिए गांव के मुखिया के पास गए। उन दोनों की बात सुनकर मुखिया ने उनमें से प्रत्येक को चावल की 1 बोरी दी, जिसमें कंकड़ मिलाए गए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करना है, फिर मैं तय करूंगा कि इस पैसे का अधिक हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन रात भर जागकर चावल और कंकड़ अलग करता रहा, लेकिन नकुल चावल की बोरी लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगली सुबह सोहन उतने चावल और कंकड़ अलग अलग करके मुखिया के पास गया। मुखिया यह देखकर प्रसन्न हुए। नकुल वही बोरा लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल से कहा कि दिखाओ कि तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। बोरी खोली तो चावल और कंकड़ एक ही थे। जमींदार ने नकुल से कहा कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने अधिकांश धन सोहन को दे दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और इस बार उसकी फसल पहले से अच्छी हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
अनिकेत नाम का एक आदमी था। उसके शहर भर में कई व्यवसाय थे। शहर भर में उसके कई दोस्त थे। उनमें से ज्यादातर अमीर थे। एक दिन अनिकेत ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखने का फैसला किया। उसने केवल अपने करीबी दोस्तों को बुलाया। अनिकेत ने अपने बचपन के दोस्त को भी बुलाने का फैसला किया, जो उसके अमीर दोस्तों में से केवल एक ही गरीब था। योजना के अनुसार अनिकेत के सभी दोस्त पार्टी के लिए उसके घर आते हैं। वे खाते पीते और आनंद लेते हैं। थोड़ी देर के बाद अनिकेत को ख्याल आता है कि उसने एक उंगली में कीमती अंगूठी पहनी हुई थी। थोड़ी ढीली होने के कारण वह कहीं गिर गई है। उसके सभी मित्र अंगूठी खोजने में मदद करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलती। उसमें से अनिकेत का एक मित्र कहता है, आप हम सभी की तलाशी ले सकते हैं। एक आदमी की वजह से हम सभी हमेशा के लिए आपकी नजर में शक के दायरे में रहेंगे। सभी मित्र तलाशी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अनिकेत का गरीब मित्र तलाशी देने से मना कर देता है। सभी आमिर मित्र उसका अपमान करते हैं। अनिकेत किसी की तलाशी ना लेकर सभी को विदा करता है। दूसरे दिन अनिकेत को वह अंगूठी सोफे के नीचे पड़ी मिलती है और वह सीधा अपने गरीब मित्र के पास आता है। अनिकेत अपने मित्रों द्वारा किए गए अपमान की माफी मांगता है और उसे तलाशी न देने की वजह पूछता है। वह गरीब मित्र पलंग पर सोए अपने बीमार पुत्र की ओर इशारा करके कहता है, मैं जब आपके यहाँ आ रहा था, इसने मिठाई खाने की जिद की थी। जब मैं आपके घर पर खाना खा रहा था तो मैंने मिठाई देखी और वो मैंने अपने बेटे के लिए जेब में रखी। अगर तुमने मेरी तलाशी की होती तो तुम्हें अंगूठी के बजाय मेरी जेब में मिठाइयाँ मिल जाती और मैं चोरी के लिए दोषी ठहराया गया होता। यह सुनकर अनिकेत अपने दोस्त के लिए दुखी हो गया। उसने अपने गरीब मित्र के बेटे के इलाज के लिए सारा पैसा दिया। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। अमोल नाम का गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। ट्रेन स्टेशन पर देरी से पहुंचने वाली थी। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। 2 घंटे इंतजार करने के बाद अमोल को भूख लगी। वह स्टेशन से खाना खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। लेकिन फिर उसने अपने टिफिन से रोटी खाने का फैसला किया। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान रह गए। अमोल हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। स्टेशन पर लोग अमोल की मूर्खता के लिए उसे देखते ही जा रहे थे। उसे देखकर हर कोई सोच रहा था कि वह पागल है। आखिरकार एक यात्री से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो सिर्फ रोटियां हैं। फिर तुम रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे क्यों खा रहे हो? तब अमोल ने जवाब दिया, भैया यह ढक्कन तो खाली है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा आचार है। मैं आचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर उस यात्री ने अमोल से पूछा, खाली ढक्कन में आचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें आचार का स्वाद आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, अमोल ने जवाब दिया। तब उस यात्री ने अमोल से कहा, जब सोचना ही था तो तुम आचार की जगह पर मलाई कोफ्ता, बटर चिकन सोचते। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने आचार सोचा है तो तुम्हें आचार का स्वाद आया है, और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका भी स्वाद आता।
सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। यह सुनकर आसपास के यात्री हंसने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी आया और उसने गांव वालों से कहा कि वो गांव के आवारा कुत्तों को खरीदने आया है। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि वह आवारा कुत्तों को खरीदता है और उन्हें शहर में आश्रय घरों में रखता है, और उसके बाद शहर के अमीर लोग उन्हें खरीदते हैं। उसने गांव के लोगों को कहा कि अगर कोई उसे कुत्ता बेचता है तो वह उन्हें 500 रुपए प्रति कुत्ता देने के लिए तैयार हैं। लोग खुश थे क्योंकि उन्हें आसान तरीके से पैसे मिल रहे थे और गांव में भी कई आवारा कुत्ते थे। उस आदमी ने 500 रुपए की कीमत से लगभग 150 कुत्ते खरीद लिए थे। अब गांव में कुत्तों की संख्या काफी घट गई थी और धीरे धीरे लोगों ने कुत्तों को पकड़ने का प्रयास बंद कर दिया। ऐसा होने पर उस आदमी ने फिर घोषणा की, अब वह 1500 रुपए में एक कुत्ता खरीदने के लिए तैयार है। ऐसा सुनते ही गांव वाले फिर से कुत्तों को पकड़ने में लग गए। अब लोग अपने पालतू कुत्ते को भी बेचने लगे थे। बहुत जल्द कुत्तों की संख्या और भी घट गई। गांव के सड़क पे एक भी कुत्ता नहीं दिख रहा था। अब लोग ये काम छोड़कर फिर से खेतीबाड़ी में लग गए। तब उस आदमी ने घोषणा की कि वो एक कुत्ते के 4000 रुपए देगा, पर इस बार उसकी जगह कुत्ते खरीदने का काम उसका नौकर करेगा, क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना पड़ रहा है। पर अब गांव में एक भी कुत्ता दिख नहीं रहा था। उस आदमी की गैर मौजूदगी में उस नौकर ने उस गांव वालों को कहा, देखो, अगर मैं तुम्हें इन कुत्तों के 3000 रुपए देता हूं और मालिक आने के बाद तुम इन्हें 4000 रुपए से ज्यादा में बेच सकते हो। मेरे मालिक को इन कुत्तों की सख्त जरूरत है। वह कभी भी आपके प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं करेगा। वह उन्हें विदेश में बेच रहा है और उसे बहुत पैसे मिल रहे हैं। तुम लोगों को इन कुत्तों को बेचने के बाद मैं दूसरे गांव में जाकर छिप जाऊंगा। इस तरह हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। गांव के लोगों ने उसके नौकर पर भरोसा किया, क्योंकि पहले पहले उन लोगों ने कुत्तों को 500 रुपए में भी बेचा था और अब उसकी कीमत 4000 हो गई थी। गांव के लोगों ने लालच में लगभग सभी कुत्तों को 3000 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। सभी कुत्तों को बेचने के बाद नौकर उस गांव से भाग गया। लोग कुत्तों को बेचने के लिए उस आदमी का इंतजार करने लगे, लेकिन उसके बाद ना कभी वो आदमी दिखा, ना ही उसका नौकर। अब गांवों को एहसास हो गया था कि वो दो लोगों ने उन्हें बेवकूफ बनाकर चले गए थे। अशिक्षा और अज्ञानता ही लालच को जन्म देते हैं। एक शेर की गुफा थी, खूब गहरी, खूब अंधेरी। उसी में बिल बनाकर एक छोटी चूहिया भी रहती थी। शेर जो शिकार लाता, उसकी बची हड्डियों में लगा मांस चूहिया के लिए बहुत था। शेर जब जंगल में चला जाता तब वह बिल से निकलती और हड्डियों में लगे मांस को कुतरकर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी वह। एक दिन शेर दोपहर में सोया था। चूहिया को भूख लगी। वह बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। पास रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। पेट भर जाने पर वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वह उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर से उधर दौड़ने लगी। इस धमाचौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चूहिया को पकड़ लिया और डांटा, क्यों री, मेरे शरीर पर यह क्या उधम मचा रखा है तूने। चूहिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब मरी तब मरी। किसी प्रकार कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया, पर आप समर्थ हैं। यदि मुझे क्षमा करके प्राणदान दे दें तो मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर हंस पड़ा। उसने चूहिया को छोड़ते हुए कहा,
जा, तू मेरी सेवा तो क्या करेगी, और जंगल के राजा को नन्ही चूहिया की सेवा से करना भी क्या है, पर तुझे क्षमा करता हूँ। संयोग की बात, किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता थी। जंगल में जाल लगाया गया, शेर उसमें फंस गया। वह दहाड़ने और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार पंजे मारता था, दांतों से जाल को काटना चाहता था और उछलकर भागना चाहता था, लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमजोर जाल कैसे बिछा सकता है। शेर जितना उछलता और पंजे मारता था, जाल के फंदे उतने ही कसते जाते थे। शेर के पंजे के नखों और मुंह से भी रक्त आने लगा था, किंतु वह बराबर जाल को नोचता ही जाता था। इससे हुआ यह कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया। उसके बंधन इतने कस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा पड़ा दहाड़ रहा था। वह कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लग रहा था, किंतु अब वह कर भी क्या सकता था। वह दहाड़ रहा था और कुछ कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने आवेगा। उसे क्रोध तो खूब ही आ रहा था। शेर की आवाज चूहिया ने पहचानी। वह दौड़ी आई और बोली, महाराज आप चुप रहें। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ आएंगे और मुझे भी डर लगेगा। मैं काम नहीं कर सकूंगी। मैं जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। बड़ा मजबूत जाल था। चूहिया के दांतों से रक्त निकलने लगा, पर उसने जाल तो काट ही दिया। शेर कुछ बोले इससे पहले चूहिया ने कहा, आप जल्दी भागिए। मेरा क्या यह कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवनदाता एवं जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सकी। शेर ने केवल इतना कहा, भलो भलाई ही पहले है। पुरानी बात है। एक पूर्वजन्म का स्मरण करने वाला जातिस्मर ऊंट था। वह वन में रहकर कठोर नियमों का पालन करता हुआ तप कर रहा था। उसकी तपस्या पूरी होने पर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। वह ऊंट स्वभाव से बड़ा आलसी था। उसने वर मांगा, भगवन मेरी गर्दन 100 योजन की हो जाए, जिसमें मैं उतनी दूर तक की घास एक जगह से बैठे बैठे ही चर सकूं। ब्रह्मा जी भी तथास्तु कहकर चल दिए। अब क्या था, वह आलसी ऊंट कहीं चरने नहीं जाता और एक ही जगह बैठा रहकर भोजन कर लेता था। एक बार वह अपनी 100 योजन लंबी गर्दन फैलाए कहीं निश्चिंत घूम रहा था। इतने में बड़े जोरों की आंधी आई और घोर वृष्टि भी शुरू हो गई। अब उस मूर्ख पशु ने अपने सिर और गर्दन को एक कंदरा में घुसेड़ दिया। उसी समय उस आंधी और जलवृष्टि से आक्रांत एक गीदड़ अपनी गीदड़ी के साथ उस गुफा में शरण लेने आया। वह मांसाहारी श्रृंगाल, सर्दी, भूख और थकान से पीड़ित था। वहां उसने ऊंट की गर्दन देखी और झट उसी को खाना आरंभ कर दिया। जब उस आलसी बुद्धिहीन ऊंट को इसका पता चला, तब दुख से अपने सिर को इधर उधर हिलाने लगा। उसने अपनी गर्दन निकालने का प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सका। गीदड़ गीदड़ी ने भरपेट उसका मांस खाया और परिणामस्वरूप ऊंट की मृत्यु हो गई।